जी सामीन, मैं राकेश पुरी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ एक नई शख्सियत के साथ। आज आप उनसे रूबरू होंगे। तो सामीन, हम आपको बताते चलें कि जैसे कि आपको पता है कि आज 2.5 साल का वक़्फ़ा हो चुका है तो हमारी म्यूनसिपलिटी बने हुए। तो इसी सिलसिले में हमने जब डिफरेंट वार्ड्स का दौरा किया तो हमें कुछ जानकारी मिली, मगर उसके साथ हमने उन कौंसलर साहिबान से भी बात की। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वार्ड नंबर 4 के कौंसलर जनाब इम्तियाज़ अहमद सलारिया साहब। सलारिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो सर जी, इस वक्त 2.5 साल का जो है पीरियड हो चुका है, तो आपने यहाँ पे अपने वार्ड में क्या क्या तरक्की की? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो हलचल जो आपकी जो एक चैनल है उसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमारे मुगल साहब हैं जिन्होंने मुझे दावत दी प्रोग्राम में आने की। तो देखिए, जो हमारा 2.5 साल जो अर्सा निकला है उसमें आपने देखा होगा 1-2 साल से हमें जो कोविड महामारी चल रही है पूरे वर्ल्ड में, तो इसकी वजह से काफ़ी हद तक जो हमारे क्योंकि डेवलपमेंट के काम रुके हैं। इसके अलावा भी ऐसी बात नहीं कि हमारे काम नहीं हुए, क्योंकि हमारी जो ऊपर जो फंडिंग है, जो हमें ऊपर से फंडिंग है, तो बड़ी कम फंडिंग हुई है इस बार, क्योंकि हमने बड़ी बार हमने कोशिश नहीं की है, लेकिन हमारी मेरे ख्याल में ऊपर कुछ सुनाई नहीं हो रही है। जैसा आपको बताता चलूँ कि जैसा इसमें इस वक्त मेरे 15-16 लाख के काम मेरे पेंडिंग पड़े हैं, क्योंकि जो माइट और माइट फ्लड का कुछ पैसा आया था उसमें IDMT में था, काफ़ी देर से पेंडिंग लगी वो वापस ये समझ नहीं हमें भी नहीं आई क्या, क्योंकि 2-4 बार हमने गए एक्शन की है जो भी है R&B से मिले हों परवेज साहब से, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया हमने लगाना बड़ी देर से हम भी बेताब हैं। देखो, हमसे भी लोग पूछते हैं डेवलपमेंट के काम क्यों नहीं हो रहे, तो हमें भी बड़ा दुख लगता है। तो मैं जाती है इसके अलावा पता चलिए ये पार्क जो मेरे 2 पार्क जो मेरी वार्ड में आते हैं, एक तो आ गया प्रीतम पार्क पुंछ का, ये फ्लोरिकल्चर के अंडर है, लेकिन ये मेरी वार्ड में आता है। और नीचे हमारा जो है कृष्ण चंद्र पार्क, वो भी मेरी वार्ड में अंदर आता था। इसमें मैंने काफ़ी डेवलपमेंट की है, आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें जो ये जो बच्चों की जो खिलौने का जो पूरा निज़ाम था, ये मैंने डायरेक्टर साहब से मैंने काफ़ी ऊपर बात करके ये लाया है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं साइड पे ग्रिलिंग हो रही है, इस सारी जो ग्रिलिंग है ये मैंने सर से रिक्वेस्ट करके, जो हमारे जो फ्लोरिकल्चर के डायरेक्टर साहब हैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट करके लगाया, क्योंकि इसमें म्यूनसिपलिटी का इसमें कोई रोल नहीं है। इसके अलावा आप देखिए बस्ती में जो वहाँ पे जो ब्लैक टॉपिंग का काम हो, जो कम से कम 50-60 साल के बाद हुआ है, वो भी हमने म्यूनसिपलिटी को छोड़ के ही हमने डी साहब से रिक्वेस्ट करी थी, और हमने वो काम भी करवाया था। उसके अलावा ये जो हमारी मेन रोड जो है, ये आप देख सकते हो प्रीतम पार्क के साथ सामने वाली जो मेरी एडजॉइनिंग वार्ड नंबर 7 है, इसके लिए भी हमने डी साहब की बड़ी रिक्वेस्ट करके ये रोड जो मैंने बनाई है, म्यूनसिपलिटी से बाहर है। जो म्यूनसिपलिटी के जो हमारे पर्सनल काम है वो रुके हुए हैं, क्योंकि ऊपर से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिली है। जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उनकी तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिली है। हमारी लोगों से फिर भी जो उम्मीदें हैं, इंशाअल्लाह हमें वादा करता हूं कि उन सारी उम्मीदों पर उतरूँगा, क्योंकि हमारे काफ़ी पेंडिंग काम, अगर ये म्यूनसिपलिटी में काम नहीं हो रहे हैं तो इंशाअल्लाह मैं कुछ ना कुछ करके डी साहब से रिक्वेस्ट करी, हमें ऊपर से कोई किसी जो हमारे ऑफिसर हजरात है, डायरेक्टर, उनसे बात करके मैं कुछ ना कुछ यहाँ से करवाना चाहता हूँ। लोगों को भी चाहिए, मुझे इसमें लोगों को भी बोलना चाहिए, अवेयर हो। लोग बोलते ही नहीं है। अब देखिए, जो म्यूनसिपलिटी की यहाँ पे जो हमारी जो ये कराई है, इन्होंने सर्वे हुआ था, उसमें जो हमारी पुंछ की जो आबादी है वो सिर्फ हैरानगी की बात बताता हूँ, 22,000 आबादी दी है। तो अगर एक्चुअली में देखो, इस वक्त 1.25 लाख जो बंदा पुंछ में रह रहा है, म्यूनसिपलिटी के वही मुलाजिम जो है जी, उसमें जो पक्का हुआ है, और ना ही वो कोई जो रिटायर हुआ वो चला गया। तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट है, मैंने उस दिन भी ट्वीट पे मैंने LG साहब को लिखा था कि मैंने कहा सर, ये जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल लोग हैं इनको पक्का भी किया जाए, नई भर्ती की जाए, ताकि हम लोगों की डिमांड पूरी कर सके। डोर टू डोर कलेक्शन की बारी आई, गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किया सामान वामान, तो हमने लोगों को दिया, और डोर टू डोर कलेक्शन करने के लिए भी हमें चाहिए बंदे। प्राइवेट कोई आ नहीं रहा है, तो गवर्नमेंट वाले हमारे मुलाजिम भी थोड़े हैं। अगर कोई सफाई की कोई बात होती है या कोविड सेक्शन में जाना हो, कहीं गाँव में जाना, तो हमारे यहीं से हमारे जो कर्मचारी इनको उठा के कोई लोडर में जा रहा है, कोई बटल कोर्ट में जा रहा है, कोई खड़ी करमाटा में जा रहा है, कहीं जाके हमारे लोग आते हैं। इसके अलावा DC ऑफिस की बात की, DC ऑफिस में हमारे म्यूनसिपलिटी के मुलाजिम लगे हुए हैं, SSP दफ्तर में हमारे मुलाजिम काफ़ी जगह, कहाँ जाएंगे। ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो मेरी बात सुनने वाली है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो लोग आपने 4-4, 5-5 जो आपने पास रखे हैं हमें दीजिए। ये पार्क है, इस पार्क की बात, यहाँ भी एक सफाई कर्मचारी था यहाँ पे, पहले की बात हमसे पहले की, तो यहाँ पे है ही नहीं कोई, और गंदगी की इतनी बुरी हालत। फिर भी हमारी इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं है कि हमारी जो म्यूनसिपलिटी की टीम, जो हमारे CO म्यूनसिपलिटी साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब हमारे हैं, और उसके बाद सुपरवाइजर, पूरी जो हमारी म्यूनसिपलिटी की टीम है,
तो वो बिल्कुल देखो, आप देखें सफाई कितनी करती है, मतलब दिन रात लगे रहते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, जो आपके मीडिया के हलचल के माध्यम से मेरे ऊपर तक एक रिक्वेस्ट है कि इन लोगों की तरफ ध्यान दिया जाए। ये असल में ये हमारे वारिस हैं, जिसको जो डिज़र्व करते हैं। अगर किसी भी इनको कुछ करना हो, इसकी हौसला अफजाई करें, ये लोग हैं, इनको हौसला अफजाई कीजिए। यहाँ मैंने बड़ा कुछ देखा है, लोग पब्लिसिटी देते हैं, कुछ करते हैं। मैं कहता हूँ इन लोगों को भी देखा जाए। मैं एक बार अपनी साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप देखते हैं कि ये पार्क के बाहर से लेके वो ऊपर पोस्ट ऑफिस तक आप चले जाइए, वहाँ पे लोगों ने ये जो रेडी वगैरह लगाई हैं, इसके साथ इंक्रोचमेंट बड़ी होती है। मगर इसमें म्यूनसिपलिटी का क्या रोल रहता है? आप देखते हैं कि जब भी कोई ऑफिसर साहिबान या कोई आता है, उस वक्त ये रेडियाँ उठाई जाती हैं, उसके बाद दूसरे दिन फिर यहाँ पे रेडियाँ लगाई जाती हैं। उसके बारे में आप हमें बताइए कि इनका क्या यह पक्का लाइसेंस है या कि इनका कोई आपके डिपार्टमेंट से कोई लेना देना? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। ये मेरी वार्ड ही है, वार्ड नंबर 4 है। ये लोग हैं गांव के, जो काफ़ी लोग हैं, आहिस्ता आहिस्ता पहले ये 2 3 4 थे, 5 थे, और यहाँ तक मैं कहता हूँ अब ये काफ़ी तादाद में कोई 100 के लगभग होंगे। तो मैंने बड़ी बार अपने प्रेसिडेंट साहब को ये बात बोली है कि सर कोई जगह दीजिए ऐसी जिस पे ये लोग जाएं, जिसकी तरफ से होना चाहिए। थोड़ा सा हमारे हम में भी कोई थोड़ी सी क्या कहते हैं कि इस कोविड की वजह से हम बैठ नहीं पाए हैं। तो मेरी ये भी रिक्वेस्ट थी, मैंने कहा था अगर ऐसा बात है तो इन सभी को साफ कर दो। अगर कानून सब के लिए तो सभी के लिए कानून होना चाहिए। मेरी भी यही थी कि इनको हटाया जाए, लेकिन अब ऊपर से भी प्रेशर, गरीब लोग भी हैं, इनका दाना पानी इसी में चल रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर अच्छी जगह मिल जाए। हमने डी साहब से बात करी थी इस मसले में कि हमें कोई मखसूस जगह दी, नीचे जो है नीचे पार्क के साथ एक पूरी लाइन बनी है, वहाँ पे फुटपाथ पड़ा है। अगर वहीं पे लोगों को एक जगह मिल जाए मखसूस, जिसमें इनकी पर्ची कटती है, कुछ होता है। ये जो इन्होंने लगाई है रेडी, ये बेसिकली ये सब इलीगल है, क्योंकि जो गाइडलाइन में ये है कि उसमें जो है वो रेडी होती है, जो मोबाइल जिसको रेडी बोलते हैं, मोबाइल वही इशू अलो है, जिसमें पर्ची कोई नहीं काट रहा है, इनसे कोई पैसा नहीं ले रहा। हाँ, इसमें जो वो डोर टू डोर जो कलेक्शन जो होती है, जो गंदगी का, उसमें तो मेरे ख्याल में जो महीने का 80 रुपये 90-100 रुपये जो लेते हैं म्यूनसिपलिटी की, इनकी रसीद मिलती है, वही है। फिलहाल ये सारा जो है इलीगल है। मैं ये जो मेरे भाई हैं, जो सुनने वाले हैं, गरीब लोग हैं, मेरी इनसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप करते हो मोबाइल रेडी लगा दिए, चलते फिरते रहो। इन्होंने तरपालें लगा दी हैं, पूरा पार्क को भी ख़राब किया करके रखा है। तो मेरी ये भी, मैंने इनको 3-4 बार मैंने बोला हुआ है इनको कि ये करना, लेकिन जब ये म्यूनसिपलिटी सख्ती करती है तो भाग जाते हैं। तो अब इसके साथ साथ सौरिया साहब, जहाँ आपका दफ्तर है उसके पीछे आप चले जाइए, टोन हाल है, उसके भी खस्ता हालात है, क्योंकि ये हमारी एक प्राचीन बिल्डिंग है, इतिहास गवाह इस बिल्डिंग का। क्योंकि बड़े बड़े मुशायरे या और कुछ बहुत कुछ यहाँ पे होता था, बड़े, मगर आज इसकी ये सूरत हाल बन चुकी है कि हम देख रहे हैं कि पिछले 10 साल से इसकी कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, उसके बावजूद भी पैसा भी आ रहा है। तो इसके बारे में जनाब आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो आपने टोना की बात की, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। देखिए, ये मेरी वार्ड नंबर 4 ही है। हमें तो 2.5 साल बने हुए हो गए। इससे पहले का ये बड़ा बुरा हाल था। इसको स्ट्रक्चर दिया गया था R&B की तरफ से, बड़ा बना था, लेकिन उसके बाद प्रोजेक्ट भी बनाया है। ऐसा कुछ आपके माध्यम से चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर इसमें थोड़ा सा इनिशिएटिव लेंगे अगर हमारे प्रेसिडेंट साहब, तो गवर्नर से मिलना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे हम उनसे, कुछ ना कुछ इसका हल हो जाएगा। लेकिन अब देखते हैं इंशाल्लाह आगे। सौरिया साहब, आप एक बीइंग काउंसलर से हट के आप एक सोशल वर्कर भी हैं। आपने देखा है कि आपने अपनी NGOs भी लगाई हैं जिसमें आपने गरीब लोगों की बहुत मदद की है। तो जनाब, उस बात को भी हम ध्यान में रखते हैं, क्योंकि आपके अच्छे काम भी बहुत हैं, मगर उसके बाद आप आगे भी कुछ करना चाहते हैं। तो जनाब, ये जो पार्क आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ये आपकी वार्ड में बढ़ रही है, आप इसकी खूबसूरती के लिए और क्या क्या कदम उठाना चाहते हैं? देखिए जनाब, सबसे पहले जो मैंने एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है, जो हमारे फ्लोरिकल्चर डायरेक्टर साहब हैं, उनके लिए एक ऑलरेडी मैंने बात करी है। हमने एक प्रोजेक्ट उनको दिया है, उनके इसके लिए एक ओपन जिम लगा रहे हैं बच्चों के लिए। अभी देखा होगा जम्मू में ग्रीन बेल्ट पार्क है, वहाँ पे अच्छे जिम बने बच्चों के लिए, जिसमें थोड़े एक्सरसाइज बच्चे करते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये सामने जो आप देख रहे हैं, सामने वो जो फूल लगे हैं, इसमें हम कोई अच्छा सा एक बना के जैसे फुवारा टाइप पानी निकलता है, तो सामने मैंने दिया हुआ प्रोजेक्ट। तो अब ये कोविड जो महामारी, इसकी वजह से थोड़ा सा वो कमरा हमारा पेंडिंग हो गया है। तो इंशाल्लाह मैं ये यकीनदारी दूंगा कि इंशाल्लाह बड़े जल्दी इस पार्क को नीचे प्रीतम पार्क है, उसमें काफ़ी काम हुआ है। आप देख सकते हो, आप कभी अपना कैमरा लेके वहाँ भी जैसे बड़ा काम हम साथ हुए करवाया। और सबसे जो बड़ी बात है, एक लिलियम, एक हमारा वहाँ पे एक फूल जो जैसे था टूलिप्स, अब ये लिलियम जो एक हमारा एक नया जो फूल निकला है, जो बैंक ऑफ थाईलैंड मिलता है, जो आप टूलिप्स काटते हैं,
वो इस बार हमने वहाँ लगवाया जनाब, आप देख सकते हो। वो इतना ज़बरदस्त वो है, वो कहते हैं कि वो फ़ॉरन से लेकर पूंछ में भी उसका नाम है। इसके लिए मैं जो हमारी फ्लोरिकल्चर की टीम है, जो हमारी बेचारी ये काम करने वाले, इनकी बहुत बड़ी मेहनत है सुबह शाम। अब देखो लॉकडाउन लगा हुआ है, इस वक्त भी ये बंदे काम करें, ये अप्रिशिएट, इनको मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ। और इंशाल्लाह ये वादा करता हूँ, क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं हमेशा मुद्दे उठाता रहता हूँ। कहीं फुर्सत मिलेगी तो मकबूल साहब इंशाल्लाह फिर आपके साथ और बहुत। एक आखिर में एक क्वेश्चन और कि जनाब, हमने ये देखा, आपने अक्सर देखा है कि हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग वो भी यहाँ पे सुबह आके सैर करते हैं या कुछ करते हैं, उसके बाद कई बार किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हमें पानी भी चाहिए। और जनाब बच्चे जब शाम को खेलने के लिए आते हैं, उनके लिए भी पानी यहाँ की कोई सुविधा नहीं है। फिर आप दूसरे एंगल पे चले जाएँ, बाथरूम की कोई ऐसी सुविधा नहीं है। और साथ साथ इन बातों को साथ लेकर आप इस बारे में बताइए, और आखिर में लोगों को क्या पैगाम देना चाहोगे जिस वक्त ये लोग पार्क में आकर बैठते हैं? आपने देखा कि आज लगभग 3-4 महीने से पार्क बिल्कुल बंद है, और कितना नीट एंड क्लीन आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त। और बाद में जब ये पार्क खुलता है, आपने जनाब ने पहले फरमाया कि इतने हमारे पास सफाई कर्मचारी भी नहीं है कि जो आके बार बार इनको साफ़ करें। तो इस हवाले से आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहिए? मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो मेरे सुनने वाले भाई हैं, जैसे ये कोविड का जो दौर चल रहा है, एक तो इससे बचना है, 2 गज़ दूरी, उसके बाद मास्क सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अगर ये पार्क खुलता भी है तो गुजारिश यही है कि जो लोग हैं यहाँ डस्टबिन में पड़े हैं, अब देख सकते हो सारे, जो यहाँ लोग खाते हैं वहीं फेंक देते हैं। तो मेरी सुनने वाले लोगों से यही है, जो गाँव के आते हैं, देहातों के लोग आते हैं, और यहाँ कचहरियाँ चलती हैं, कुछ चलती हैं, लेकिन कम से कम लोगों को थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि पुंछ हमारा है, कि हमारा पुंछ बाहर का किसी का नहीं है, हमें खुद सफाई करनी पड़ी। आप यकीन मानोगे, यहाँ हम खुद हमारे लड़के आके यहाँ सफाई करते हैं, तो लोगों को भी चाहिए अगर हम लोग यहाँ सफाई करें तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है यहाँ सफाई। और यहाँ सबसे जो बड़ी बात था, जिसको शूट करके भाई कहाँ कहीं लगा दिया, माली कर दिया, मेरी आपके माध्यम से जो देखने वाले मेरे जो डायरेक्टर हजरात हैं, कोई बड़े अफसर या ज़िला तरक्याती कमिश्नर हैं, उनसे गुजारिश है कि इनका भी एक सफाई कर्मचारी अपने डिपार्टमेंट का है, उसको भी यहाँ लगाए ताकि सफाई हो। तो मेरी सभी भाइयों से गुजारिश है सुनने वाले के, ये जो महामारी से बचें, जो भी गाइडलाइन का जो है वो पालन करें, तो इंशाल्लाह हमारे लोग बचेंगे और हमारा ये इलाका भी बचेगा। तो सलारिया साहब, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम दुआ रखते हैं कि आगे भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। तो हम सामीन यही चाहते हैं कि पुंछ में तरक्की हो, जिस तरीके से हो, चाहे पॉलिटिकली हो, सोशल तरीके से हो। सलारिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो